हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी एस मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, इसको ज्ञात करने के लिए पहले अपन को फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी जानना जरूरी है। तो फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी को समझने के लिए अपन ने उदाहरण लिया है सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का। तो उसमें किस प्रकार एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, तो इसको समझते हैं। जैसे साथियों, ये आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम पीछे बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का है, जिसमें एक कंप्लीट चक्र होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आप जानते ही हो कि हॉरिजॉन्टल उसमें एंगल, क्रैंक एंगल लेते हैं थीटा, और जो वर्टिकल उसमें टर्निंग मोमेंट। ठीक है, तो ये सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, तो ये 0 से 360 डिग्री तक इस प्रकार ये अपनी साइकिल पूरी करता है। तो ये उसका टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। इसमें जो है ए एफ लिया है मेन रजिस्टिंग टॉर्क। ठीक है, माध्य प्रतिरोध। तो इसमें देख रहे हो जो ए एफ है, ये अपने टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, इसको बी सी डी ई बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रैंक जो चलता है, क्रैंक 0 से 360 डिग्री तक मूव करता है। ठीक है, रोटेट होता है इसमें 360 डिग्री तक, जिसमें एक कंप्लीट चक्र पूरा होता है। तो सबसे पहले अपन क्रैंक जो मूव होता है ए से पी बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ से जो क्रैंक मूव होगा ए से पी तक, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा, ये एरिया ए बी पी। ठीक है, तो इतना वर्डन प्राप्त हुआ, जबकि एक्चुअल में हमको वर्डन कितना चाहिए था, ए बी पी। ठीक है ना, यानी इस एरिया के बराबर वर्डन चाहिए था। तो इसका हमको कम प्राप्त हुआ है। तो जो ये, तो यहाँ पर जो एनर्जी, इसका एनर्जी कम मिली है। तो यहाँ पर जो है इंजन की स्पीड को कांस्टेंट चलाने के लिए यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी वो फ्लाईव्हील से, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको फ्लाईव्हील के बारे में, कि जब ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो ऑब्जर्व कर लेती है, और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको रिलीज़ करती है। तो यहाँ पर फ्लाईव्हील एनर्जी रिलीज़ करेगी, जिससे अपना इंजन कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहे। ठीक है, तो इससे इस इंजन की जो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, फिर अब पिस्टन, क्रैंक जो मूव करता है पी से क्यू। ठीक है, पी से क्यू तक, यहाँ तक जो क्रैंक रोटेट करता है, तो यहाँ पर जो अपन को प्राप्त वर्क डन है वो कितना है, पी बी बी सी क्यू। ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल बी है, तो इतना वर्क डन प्राप्त होता है। और अपन को रिक्वायरमेंट कितनी है वर्क डन की, पी बी सी क्यू। ठीक है, अपन को इतना वर्क डन चाहिए, लेकिन इतना एक्स्ट्रा एक्सेस वर्क हमको मिल रहा है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी अपन मिलती है। तो इस एनर्जी को क्या है, फ्लाईव्हील यहाँ पर इसको एब्जॉर्व कर लेता है, जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंजन की स्पीड बढ़ जाती है, तो यहाँ पर तेज़ गति से चलता है। ठीक है, अब क्रैंक मूव करता है क्यू से आर। ठीक है, यहाँ क्यू से आर यहाँ पर मूव करता है, तो यहाँ से प्राप्त वर्क डन कितना है, क्यू सी सी और सी डी आर। जो ये आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये वाला, इतना अपन को वर्क डन प्राप्त होता है। जबकि अपन को होना कितने चाहिए था प्राप्त, क्यू सी डी आर, ये इतना अपन को चाहिए था। तो इतना यानी सी सी डी अपन को कम प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर कम एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेस एनर्जी थी, फिर यहाँ से फ्लाईव्हील एनर्जी रिलीज कर देती है, जिससे इंजन अपना कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो इंजन की स्पीड फिर कम हो जाती है। ठीक है, अब जो पिस्टन क्रैंक रोटेट करता है R2S। ठीक है, R2S रोटेट करता है, तो यहाँ पर अपन को कितना वर्क डन प्राप्त होता है, RDDES। ठीक है, और जबकि हमको चाहिए कितना, RDES, इतना चाहिए था, यानी इतना एक्सेस, DDE इतना एक्सेस प्राप्त होता है, यानी इतनी एनर्जी अपन को एक्सेस मिलती है। तो फिर पहली तरह वो यहाँ पर जो है फ्लाईव्हील उसको एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंजन की जो स्पीड वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंजन तेज़ गति से चलने लगता है। फिर आगे जब क्रैंक रोटेट करता है S to E। ठीक है,
जब करेंगे यहाँ से ऐसे ई बिंदु पर आता है तो यहाँ पर अपन को प्राप्त वर्णन कितना है ई एस ई, ठीक है। और जबकि होना कितना चाहिए था एस ई एफ ई, ठीक है। तो ये वो मतलब इतना वर्ण ई एफ ई इतना कम प्राप्त होता है। तो फिर इस जो है फ्लाईव्हील है यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगी जिससे कि अपना इंजन कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे। तो इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं बिंदु कि मध्य रेखा, मध्य प्रतिरोध रेखा है, इसके नीचे सी सी डी है और डी डी ई और बी बी सी है। तो यहाँ पर क्या है एनर्जी का फ्लक्चुएशंस होता है, फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो ये होती है फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी। और उसमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जैसे क्यू पॉइंट, यहाँ पर इंजन स्पीड तेज़ गति से चलता है तो यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मिलती है सी और ई पर, ठीक है। और सबसे कम मिलती है इधर बी और डी, जो यानी पी और आर पर कम मिलती है और क्यू और एस पे ज़्यादा मिलती है। तो जो अधिकतम एनर्जी और जो न्यूनतम एनर्जी उनका जो अंतर होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब समझते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी और वर्डन पर साइकिल का अनुपात होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी क्या होती है, जैसे आपको अभी बताया, जो एक चक्र में जो इंजन चलता है एक चक्र में उसकी अधिकतम ऊर्जा और जो न्यूनतम ऊर्जा उसका जो अंतर होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब है वर्क डन पर साइकिल। तो वर्क डन पर साइकिल कैसे ज्ञात करेंगे, वर्क डन पर साइकिल बराबर होता है टी मीन इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल टर्न इन रिवोल्यूशंस, ठीक है। तो एंगल जितना टर्न होता है उतना है, ठीक है। तो इसमें जो है ये रेडियंस होता है। तो इसमें जो ये है टू स्ट्रोक के लिए अपन 2 पाई लेते हैं और 4 स्ट्रोक के लिए 4 पाई रख देते हैं थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये रेडियन होता है। अच्छा, अब है इसको जो वर्डन पर साइकिल है, तो अब टी मीन कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपन पहले पावर ट्रांसमिशन में पढ़ चुके हैं कि पावर बराबर होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60। तो यहाँ पर टी मीन यानी मीन टॉर्क मान लेते हैं अपन, इसको मीन टॉर्क होता है। तो यहाँ टी मीन कैसे ज्ञात करेंगे, टी मीन बराबर हो जाएगा 60 पी इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन। या फिर इसको जैसे एंगुलर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन अपॉन 60, तो पी अपॉन ओमेगा रख सकते हैं। तो इस तरह टी मीन ज्ञात कर लिया जाता है और इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी ज्ञात हो जाता है। अगर अपने पास पावर पता है और नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स हैं तो वर्डन पर साइकिल इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं, वर्डन पर साइकिल बराबर पी इंटू 60 अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट। अब ये नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट 2 स्ट्रोक इंजन के लिए इसकी वैल्यू एन बराबर एन लेते हैं और 4 स्ट्रोक के लिए आधी हो जाती है n/2, ठीक है। तो इस तरह वर्डन पर साइकिल ज्ञात कर लिया जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड क्या होता है, ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड और जो मीन स्पीड है उसका अनुपात होता है। यानी कोएफिशिएंट फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बराबर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है, जो एक चक्र में जो अधिकतम स्पीड और न्यूनतम स्पीड, एक चक्र में जो अधिकतम गति प्राप्त होती है और न्यूनतम गति प्राप्त होती है उसका जो अंतर होता है वो मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड होता है। जैसे इंजन का भी कम ज़्यादा होता है तो कहाँ पर अधिक गति प्राप्त हुई, जैसे आपको डायग्राम बताया था, और कहाँ पर कम गति हुई, उनका अंतर होता है वो मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड होता है, ठीक है। और मीन स्पीड जो औसत गति होती है उसका अनुपात होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए n1 है मैक्सिमम स्पीड है ड्यूरिंग द साइकिल और n2 मिनिमम स्पीड है ड्यूरिंग द साइकिल, तो n1 माइनस n2 अपॉन n है मीन स्पीड यानी जो स्पीड है इनका औसत, तो n1 प्लस n2/2। तो ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड n1 माइनस n2 अपॉन n, ठीक है। अगर एंगुलर वेलोसिटी हो तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा, ठीक है। और जो है ये मीन स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा बराबर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, ठीक है। अगर लीनियर वेलोसिटी हो तो ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन v, ठीक है। तो इस प्रकार ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड याद कर लिया जाता है। एक और होता है जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड का
अपोजिट होता है, यानी उसका तो कोफिशिएंट उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस मान लो m मान लेते हैं, तो m बराबर 1 कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या आता है, n1 माइनस n2 अपॉन n, तो 1 तो उल्टा हो गया, तो n अपॉन n1 माइनस n2। ठीक है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी और कोफिशिएंट फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड। धन्यवाद।